तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भूनिधि के पोर्टल या वेबसाइट से सैटेलाइट इमेजेस या डेटा को डाउनलोड। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे भूनिधि। तो भूनिधि टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा भूनिधि का वेबसाइट का सेशन आ जाएगा पहले ही। तो हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे साइन इन का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी एक आईडी है तो ये शो कर रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पर्सनल इन्फो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके सब डिटेल्स को भर लेंगे। तो मैं फटाफट से सब डिटेल्स भर लेता हूँ, आप भी भर लीजिए। हम यहाँ पे एक लॉगिन आईडी भी बनाएंगे। तो लॉगिन आईडी आप कुछ भी कर रख सकते हैं और उसके नीचे हम एक पासवर्ड सेट करेंगे जो कि लॉगिन के टाइम काम आएगा, तो उसे याद रखिएगा। उसके बाद हम एड्रेस सेक्शन में जाके कंट्री में इंडिया चूज़ कर लेंगे। यूज़र टाइप में एकेडमिक, ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट का नाम। डेजिग्नेशन में हम स्टूडेंट लिख सकते हैं। एड्रेस 1 और 2 में हम दोनों ही जगह अपने सिटी का नाम ही लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट हम भर लेंगे उड़ीसा, फिर सिटी और अपना पिन कोड भर लेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें भरनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल, क्योंकि वही दोनों कंपलसरी है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो आप एक्सेस कर सकते हैं वही दीजिए, ताकि वहाँ पे आप उसे खोल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें। लास्ट में हम अपना कैप्चा जो यहाँ पे है उसको भर के सबमिट कर देंगे। फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है ख़त्म। बस हमें अपने ईमेल में जाकर एक बार अपने आईडी को वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और अपने जीमेल अकाउंट को खोल लेंगे। जो जीमेल आपने वहाँ पे भरा था उसी पे हम लॉगिन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भूनिधि की तरफ से एक मेल आ चुका है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूज़र नेम और यूज़र आईडी आ चुका है। तो हम नीचे दिए गए जो क्लिक हियर का एक ब्लू कलर का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा जो ईमेल है वो वैलिडेट हो चुका है, अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया है। अब हम भूनिधि के सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस से भूनिधि का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके लॉगिन पेज में जाके अब हमारा जो आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो देके लॉगिन कर देंगे। मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भर देता हूँ यहाँ पे। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ कंपलसरी नहीं है। बस कोई भी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भूनिधि का वेबसाइट है होम पेज उसका खुल जाएगा। आप यहाँ पे पहुँचने के लिए हमने लॉगिन किया है सबसे पहले, लेकिन अगर आप चाहें तो भूनिधि के होम पेज में जाके फिर ब्राउज़ एंड ऑर्डर पे जाके हम विज़िट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ एंड ऑर्डर पे।
तो अगर आपने लॉगिन किया होगा तभी आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वरना लास्ट में जब आप मैप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ से फिर से लॉगिन कर सकते हैं। बस अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रखना है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करने के लिए सैटेलाइट इमेज को सबसे पहले प्लेस नेम दे देंगे लोकेशन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कटक ओडिशा इंडिया का आ चुका है, वही हम क्लिक करेंगे। अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एरिया ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। तो अभी हम डेट रेंज भर लेंगे। तो डेट हमें ऐसा भरना है जिस टाइम पे क्लाउड कवर सबसे कम रहता है। तो विंटर सीज़न में क्लाउड कवर कंपैरेटिवली कम रहता है मानसून के। तो मैं यहाँ पे दिसंबर 1 से अप्रैल 1 का टाइमलाइन डेट रेंज चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम फ़िल्टर्स पे सबसे पहले ओपन डेटा चूज़ करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइस डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन के मैप्स मिलेंगे। यहाँ पे हम रेजोल्यूशन पे 5 मीटर से 25 मीटर जो कि मीडियम है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इमेजिंग स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल चूज़ करेंगे और सैटेलाइट में रिसोर्स सेट 2 और 2A दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेंसर टाइप में लिस्ट 3 और लिस्ट 4। उसके बाद प्रोडक्ट्स में लेवल 2 जियो रेफरेंस्ड टेरेन, और फिर थीम्स में हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अर्बन स्टडीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सैटेलाइट सेंसर में ओपन डेटा पे टिक करेंगे और हम यहाँ पे रिसोर्स सेट 2 का लिस्ट 3 और रिसोर्स सेट 2A का लिस्ट 3 जो कि 1 और 3 है, 1 और 3 हम वो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले खोल के एक बार वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कैसा है। अब देख सकते हैं पहला वाला जो मैंने खोला यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लाउड कवर है, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे इस वाले में क्लाउड कवर थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका थोड़ा क्लैरिटी कम लग रहा है, रेजोल्यूशन कम है शायद। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फरवरी 15 का जो डेटा है ये सबसे बेस्ट है इसमें। तो फरवरी 15 का जो है डेटा वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं फरवरी 15 का जो डेटा है कि हमारा रिसोर्स सेट 2A का लिस्ट 3 का है। तो इसे हम डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक कार्ट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कार्ट पे जाएंगे। कार्ट में आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है हमारा फ़ाइल। तो फिर हम इसे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको वेबसाइट बोलेगा, तो लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक ज़िप फाइल में डाउनलोड होगा। तो डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसे फ़ोल्डर में खोल लेंगे। तो इस ज़िप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर में इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ताकि हम जब आर्क मैप में इसे खोलें तो सॉफ्टवेयर में खोलने के लिए हमें ईज़ी रहे। तो मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। और फिर इस फ़ोल्डर में हम अपने ज़िप फाइल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक विनरार करके एक सॉफ्टवेयर आता है। आप अगर आपके लैपटॉप में वो है तो आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके इसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अंदर सारे हमारे जो मैप के बैंड्स हैं वो सब हैं। लेकिन अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आप राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का एक बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए।
ब्राउज़ करके अपना फ़ोल्डर का लोकेशन चूज़ कीजिए कहाँ पे आपको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर बनाया है GIS प्रैक्टिकल करके, तो वहाँ पे सेव कर लूँगा। उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपने डेटा को भूनिधि के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको सही मैप या इमेज को चूज़ करके इस प्रोसेस को फॉलो करके डाउनलोड कर लेना है। तो इस फ़ोल्डर को अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके सैटेलाइट इमेज के ऊपर डिजिटाइजेशन करेंगे। और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो आप लॉगिन वाले पेज में फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यूज़र आईडी भरेंगे। यूज़र आईडी भरने के बाद आप कैप्चा भर के जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेल आपने दिया था उस मेल पे आपको रीसेट हुआ पासवर्ड जो कि एकदम नया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबमिट पे क्लिक कर लिया है तो ईमेल में मेरा पासवर्ड आ चुका होगा। तो मैं फटाफट ईमेल खोल लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड रीसेट का मेल आ चुका है। तो यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड मिल जाएगा। इस पासवर्ड को आप यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम फिर से लॉगिन पेज पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाने के बाद हम यूज़र आईडी अपना और नया वाला जो पासवर्ड है उसे भर के लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।